हॉबीज़ का देखें, अब तो हमारी हॉबीज़ बदल गई हैं। प्रीवियसली हॉबीज़ डिफरेंट होती थी, अब इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कि कोई ज़ाहिर हॉबीज़ भी आपके पास कुछ फारिग वक्त हो तो होता है। मेरे पास दिन का कोई हिस्सा इतना फारिग है नहीं, बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है, रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी है। आप खुद देखें कि नेचुरली 3 बच्चे हैं, घर है और उसके बाद आपका काम है, आपकी काम से कमिटमेंट है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो मिलता है तो कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रा ड्राइव कर लिया, लॉन्ग ड्राइव पे, या कहीं डिनर, लेट नाइट डिनर पे, या बुक्स रात को मेरी काफ़ी आदत है, बेड साइड पे मेरे काफ़ी बुक्स होती हैं रिलेटेड टू माई टॉपिक्स, और मैं वो काफ़ी रीड करती हूँ। और आपकी स्किन, हेयर से रिलेटेड बुक्स जितनी भी हैं, आपकी मेकअप्स एंड एवरीथिंग। अब मेरी हॉबीज़ जो हैं वो ज़्यादातर क्या हो चुके हैं कि जब मेरा शूट्स हो रहा है तो वो शूट जब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, क्रिएटिव शूट्स हैं, और उनको फिर जब मैं उनके लिए मैं सोच रही होती हूँ मैगजीन्स एंड एवरीथिंग के किस तरह से करना चाहिए। अब तो हमारी हॉबीज़ कुछ इस तरह से हो चुके हैं। अगर मैं कहीं बाहर इंटरनेशनल भी गई हूँ तो मुझे अपने शूट्स के चीज़ें ही मैं ख़रीद रही होती हूँ कि मुझे ये लेना है या मुझे मेकअप में ये ख़रीदना है, और अब ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। प्रीवियसली हॉबीज़ डिफरेंट होती थी, अभी भी कभी टाइम मिल जाए फ्रेंड्स के साथ जाने में तो म्यूज़िक लगा कर और गाने सुन लिया और लॉन्ग ड्राइव कर लिया। ईद पे यूजुअली हमारे यहाँ ईद पे, चाहे वो मीठी ईद हो या ईद कुर्बान हो, हमारे यहाँ दोनों ईद पे शुरू से, मेरी शादी जब से हुई है, मेरे हस्बैंड की बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और रूटीन है कि जी हमें एक तो कुर्बानी का गोश्त ना मेरे हस्बैंड खाते हैं ना मेरे बच्चे खाते हैं, ठीक है जी। और उस पर ये होता है कि कुर्बान पे भी ये होता है, बिल्कुल दोनों ईदें हमारे लिए एक जैसी होती है, बस कुर्बानी की और उसके बाद पूरी वो किया और हम लोग निकल गए घर से मिलने। अपने बड़ों को हम लोग पहले दिन मिलने के लिए जाते हैं, और जितने हमसे छोटे हैं वो हमें ईद के सेकंड डे हमेशा मिलने आते हैं। हमारे यहाँ शीर खुरमा बहुत ही स्पेशल बनता है, और वो रात को पूरा चढ़ा दिया जाता है और पूरा उसमें दूध पूरा आधा हो जाता है जब कर करके। बड़ा स्पेशल शीर खुरमा, हमारे यहाँ का शीर बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो बनता है पूरी रात। और एक वो होता है कि नेचुरली सैलॉन है तो मेहंदी भी लग रही है, और मैं तो ज़्यादातर ईद से एक दिन पहले और बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, तो मेरी रूटीन में यूजुअली मॉर्निंग हो जाती है सैलॉन के साथ, आपको पता है हाउ इट इज़। लेकिन ये कि रूटीन वही है कि सुबह उठकर और आपने तैयार होकर के बाय द टाइम मेरे हस्बैंड और दोनों बेटे जब ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो मैं और मेरी बेटी भी हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, ये लोग तैयार होते हैं तो हम लोग कोई 11-12 बजे तक निकल जाते हैं सबको सलाम करने। ईद का दिन तो हमारा इसी तरह गुजरता है, मेरी जितने बड़े हैं सबको आदाब के लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर वो तो पूरा दिन थक कर पता नहीं चलता। लेकिन सेकंड डे हम लोग घर में होते हैं, फिर हम लोग जो भी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं वो सब पकती हैं, और नेचुरली मैं अपने घर को पूरा देखती हूँ। वो मेरे पास टाइम होता है कि नेचुरली सैलॉन बंद है तो मैं अपना घर भी देखती हूँ, और फिर मेहमान आते हैं सारा दिन, तो वो 2 दिन तो पता नहीं चलते। यूजुअली ईद के सेकंड डे से थर्ड डे से मेरे पास ब्राइड्स होती हैं, तो मेरे रूटीन का काम भी हो रहा था। Now I'm here with my family, and I'm here to introduce you to my family. This is my husband, Mr. Tipu, and my eldest daughter, Anna, and then my son, Khusro, and this is my youngest one, Sheroz. Actually हम लोग पंजाब से माइग्रेट करके कराची आए, तो मेरे भाई की शादी में इनसे पहले मैंने इनको देखा, तो मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। तो मेरे फादर ने कहा जी सीरियस? मैंने कहा जी बिल्कुल सीरियस। तो ये एक्चुअली मेरे फादर की दोस्त की बेटी भी होती हैं, और रिश्ते में मामू भी वो होते हैं हमारे। मेरे फादर की दोस्ती ज़्यादा थी बाज़ मामू के। फिर उन्होंने हाँ करी, फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया। जब मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया तो मैंने पहले खरीदी शॉपिंग करने के लिए, मेरी एक मेकअप की बुक थी जो मैंने उनको ख़रीद के मैंने वहाँ से तोहफे से भेजी। मुझे नहीं पता था कि ये आगे जाके इतनी फेमस मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगी, तो मैंने ऐसे ही कि इनके लिए कि क्या क्या होता है दुनिया के अंदर, तो मैंने इनको वहाँ से भेजा।
जो मेरी शादी हो गई हम लोग की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना है। पढ़ भी नहीं थी साथ साथ ये, बिकॉज इनके फादर ने पहले कहा था कि इंटर में है तो इनकी तालीम का खर्चा होगा। मैंने कहा नहीं, आप ये इनकी हम तालीम जो इनकी मेरे फादर ने कहा हम इनकी मुकम्मल करा देंगे, आप फिक्र ना करें। उसके बाद जब हमारी शादी हुई तो उन्होंने कहा मुझे पढ़ना है, तो खैर उन्होंने शादी के बाद ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर हम लोग लंदन चले गए, वहाँ पर जाके इन्होंने फिर विदाउट फसून से इन्होंने कोर्स किया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट ये देती गई। एक्चुअली हमारे बच्चे भी हो गए तो ये चाहती भी नहीं थी कि बच्चे नेगलेक्ट हुआ, मैं नहीं चाहता था, तो इन्होंने अपने घर के कमरे में सलून शुरू कर दिया, जो ये ऑफ एंड ऑफ करती रहती थी। उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा आते हैं और जगह की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपना सैलून पूरी तरह से हम उसको वो करें। तो उनको मैंने कहा हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम ऐसा सैलून लें कि मतलब ऊपर हमारी रिहाइश हो, नीचे सैलून हो, ताकि हमारे बच्चे निगलेक्ट ना हो। और मेन चीज़ बच्चे ही हैं, अगर यही निगलेक्ट हो गए तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह करके हमने नीचे को सैलून बनाया, फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए, इस से छोड़ के यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर माशाल्लाह शी इज़ वेरी हार्ड वर्क कर, इन्होंने बच्चों को भी बहुत अच्छा टाइम दिया, घर को भी बहुत टाइम देती हैं और साथ साथ अपने काम को भी बहुत टाइम देती हैं। और मेरी फैमिली वाले भी इनको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बहू भी हैं, साथ साथ ये अच्छी बीवी भी हैं और बहुत अच्छी बहन और मतलब बहुत अच्छी बेटी भी हैं। Hi, I'm Anna. I'm the eldest child of my family. Since you know I'm the eldest child, so I have a lot of responsibilities on my head. And you know, I've always seen my mom working so hard, so that's why she's trained us in a way that we all are very responsible towards. Like I'm actually now I've started helping my mom out. Side by side, I'm doing BSc. And because she can't handle everything on her own, she has all her life she's worked so hard for us, and this is the time, you know, we should pay her back. So I'm actually handling her marketing side and her managing staff and clients and all of that side, and basically she's the working thing. You know, she's, as everyone knows, she's, you know, really good at makeups, hair color, haircuts and everything. So I'm just like, you know, I'm helping her in her business, and she's always like, you know, through thick and thin, she's supported me. You know, she's actually taught me how I have to deal with the stuff, how I have to go about with everything in life, and you know, even at the working place. So our working place is like very professional. We don't actually recognize each other like as a mother and a daughter, but we, like, you know, I work as if I'm working for someone. She's like my boss at work, and I really enjoy working with such an experienced lady. She is filled with knowledge. She's filled with you know, experience, and which you know, which helps the younger generation a lot. And I think everyone should, for me, Alia Tipu is an ideal personality. She's a perfect mom, she's a perfect housewife, she's a perfect working lady, she's a perfect daughter, she's a perfect daughter-in-law, and I wish I can be like her. Hi, I'm Khusro. I'm Alia Tipu's eldest son. Currently, I'm doing my A-levels. All I want to say about my mom is that she's the best, and because of her, I'm here. Hi, I'm Alia Tipu's youngest son. My name is Shahruz Ahmed Khan. Currently, I'm studying in Beacon House School in 11th grade. And all I want to is, I'm spoiled with affection and care. All I want to say is my mom is the best. She's the best makeup artist. She's the best mom. She has loved us all of her life. And because of her, I'm known throughout my school. Thank you, Mom.